बेटा विटामिन को क्लासिफाई करते हैं तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आर विटामिन बी एंड सी। लर्न करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, WBC। फैट सॉल्युबल विटामिन बेटा 4 होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई, के। और जो WBC है वो आपको क्लियर ही हो गया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। वो विटामिन जो ना तो वाटर में सॉल्युबल होता ना ही फैट सॉल्युबल होता। विटामिन एच जिसको बायोटिन भी कहते हो, नाइट्र वाटर सॉल्युबल, नॉन फैट सॉल्युबल। क्लियर है? एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा इसमें, Why water soluble vitamins are supplied regularly in diet? लिख सकते हो। हमें हमारी बॉडी में विटामिन सी और बी का जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में रेगुलर होने चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि बेटा ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ठीक है बेटा, water soluble vitamins are excreted through urine, so we take it regularly in our diet. Question आता है बेटा ये, why vitamin B and C are taken regularly in our diet? Because they are water soluble and excreted through urine easily, so we can take it regularly in our diet. Next आ जाता है बेटा आपका, विटामिन की कमी हो जाए तो कौन सा डिजीज होगा? ए विटामिनोसिस। विटामिन ज़्यादा हो जाए तो हाइपरविटामिनोसिस। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पूछा बहुत कम जाता है। ए विटामिनोसिस, विटामिन कमी हो गई, हाइपरविटामिनोसिस, विटामिन ज़्यादा हो गए। अब बात करते हैं बेटा कौन से विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है। लास्ट टॉपिक है विटामिन का यही, और पूछा भी जाता है which vitamin causes which disease, deficiency of which vitamin disease। तो यहाँ पे नाम लिख रही हूँ मैं विटामिन, यहाँ नाम लिख रही हूँ deficiency disease। उससे होता क्या है वो आप खुद कर लेना, एक तो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता दूँ। विटामिन ए जिसको हम एक और नाम देते हैं दैट इज थायामीन, सॉरी विटामिन ए रेटिनोल। क्या नाम देते हैं इसको हम? रेटिनोल। विटामिन ए की कमी की से कौन सा डिजीज होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। और एक और नाम बोलते हैं बेटा जीरोथैल्मिया। हो गया बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, जीरोथैल्मिया हो गया बेटा, कोरोना की हार्ट नींद हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाता है। दैट इज द रीजन ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी विटामिन ए। क्या खाना चाहिए आपको खुद पता है, मिल्क, बटर, एग, फिश, जो भी डाइटरी है बेटा प्रॉपर लो, सीजनल फ्रूट्स खाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। विटामिन B1, बी के कॉम्प्लेक्स बताए थे ना, B1 को होते बेटा थायमिन। बी की कमी से बेरी क्या होता है बेटा? वीकनेस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी हमारे पैरालिसिस ऑफ लेग्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम लगती है। राइबोफ्लेविन नाम है,
ज़्यादातर नाम इसके वैसे दे नहीं रखा, एक पर्टिकुलर नाम, रिटार्ड ग्रोथ, ग्रोथ पे इफेक्ट डालता है विटामिन B2। B6 ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, B1 B8 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। B6 पायरिडॉक्सिन नाम दिया, पायरिडॉक्सिन ही नाम है। कोस पेलेग्राम मतलब जो हमारी स्किन है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। श्रिव्ड स्किन, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है बेसिकली। अब आ जाता है बेटा हमारे मेन जो विटामिन होता है ना, वो है विटामिन B12। इस पे क्वेश्चन पक्का आता है, इसको तो डबल ट्रिपल स्टार जितने भी लगाने हैं ना खुद ने लगा दो, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन, दिस इज पर्नीशियस एनीमिया। बेटा बोलना बंद करेंगे आप। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है बेटे? आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ। वो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट मेटल होती है? वो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट मेटल होती है? विटामिन B12। कौन सी? कोबाल्ट, ठीक है, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। विटामिन H, बायोटिन बोलते हैं, विटामिन H, बायोटिन। विटामिन H की कमी से कौन सा डिजीज होता है बेटा? स्किन डिजीज हो जाते हैं, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, डर्मेस स्किन कोई। फिर आ जाता है विटामिन, गप कर दो ऊपर से, यस मैम, विटामिन C, D, विटामिन C को बोलते हैं बेटा एस्कॉर्बिक एसिड। फूड प्रिजर्वेटिव में बताया था ना, एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन C, एंटीऑक्साइड्स बताया था एंटीऑक्सीडेंट्स में। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स वगैरह होता है। विटामिन D, अल्कोकैल्सिफेरोल, हड्डियों के लिए होता है ना बेटा विटामिन D, हड्डियां सनलाइट से हड्डियां मजबूत होती है बोलते हैं ना, तो अर्गोकैल्सिफेरोल। सनशाइन विटामिन भी कहते हैं बेटा इसको, सनशाइन विटामिन। इसकी कमी से कौन सा होता है बेटा? रिकेट्स। विटामिन A, टोकोफेरोल, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है बेटा ये। बोन डिफॉर्मिटीज, बोन्स हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाना। एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन्स, तो स्टेरिलिटी के लिए विटामिन E की डिफिशियंसी होती है। लास्ट विटामिन जिस पे क्वेश्चन आता है
जैसे विटामिन B12 पे क्वेश्चन आता है, वैसे एक और विटामिन है जिस पे क्वेश्चन आता है, विटामिन K। फाइलोक्यूनिन, फाइलोक्यूनिन, फाइलोक्यूनोन। एक्चुअल में आपको पता है, मैं आपको बहुत बार बताती रहती हूँ बेटा कि हमारी बॉडी में जब भी चोट लग जाती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है। आफ्टर दैट देयर इज द मेकिंग ऑफ अ हार्ड सब्सटेंस जिसको ब्लड क्लॉट बोलते हैं। ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल फाइब्रिनोजन होता है ना, प्रोटीन्स भी होते हैं हमारे बहुत सारे, लेकिन इसके साथ साथ विटामिन के जो होता है वो उसको एक्यूमुलेट करवाता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। और जब तक ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी बेटा वो खून फ्लो करता ही रहता है, ब्लड फ्लो, जिसको हम बोलते हैं हीमोरेज। डिजीज का नाम क्या है? हीमोरेज। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द विटामिन। एक और विटामिन है, लिखने को लिख दो, क्वेश्चन कम ही आता है, कोएंजाइम Q10, रहने दो बेशक। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन्स।